नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर अब बीजेपी को अपने ही करीबियों से चुनौती मिलने लगी है, यानी अपनों से ही चुनौती मिलने लगी है, घर में ही चुनौती मिलने लगी है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कह दिया था, हालांकि उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन प्रशांत किशोर के हवाले से खबर आई थी, उन्होंने बयान दिया था मीडिया के सामने कि JDU ने भले ही समर्थन कर दिया हो नागरिकता संशोधन कानून का, लेकिन NRC पे साथ नहीं है JDU, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर साथ नहीं देने वाली है JDU। इधर पंजाब में बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी अब साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके पहले लोकसभा और राज्यसभा में शिरोमणि अकाली दल ने इस बिल का साथ दिया था, समर्थन दिया था, वोटिंग किया था पक्ष में, लेकिन जैसे जैसे 4 दिन बीता है, उसके बाद अब शिरोमणि अकाली दल के नेता कहने लगे हैं कि भारत के जो संविधान में वर्णित जो उसकी व्याख्या जो की गई है भारतीय संविधान की, उसमें धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत उसमें दिया गया है, जिसमें धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो इसलिए CAA का हम समर्थन करते हैं, ये कहा है शिरोमणि अकाली दल ने, लेकिन उसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए कि जो लोग भी धार्मिक आधार पर सताए हुए लोग हैं पड़ोसी मुल्कों में, उनको तो नागरिकता मिलेगी, ये अच्छी बात है, कहा शिरोमणि अकाली दल ने, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिमों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। मुस्लिमों को अलग नहीं किया जा सकता, चूँकि ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। ये शिरोमणि अकाली दल ने ये बात कही है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने जब राज्यसभा में और लोकसभा में बिल पे चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी समर्थन किया था, साथ दिया था, बिल के मौजूदा स्वरूप को सपोर्ट किया था, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद शिरोमणि अकाली दल के सुर थोड़ा बदल गए हैं। क्यों बदला, ये समझा जा सकता है, चूँकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया कि अपने राज्य में पंजाब में वो इस कानून को लागू नहीं करेंगे। हालांकि लागू नहीं होगा ये अलग मसला है, क्योंकि जो संघीय व्यवस्था है भारत की, उसमें नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, संघ के पास है, इसलिए लागू तो निश्चित तौर पे होगा। लेकिन फिर भी एक तरह से एक संदेश देना चाहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि इस बिल के वो खिलाफ़ हैं, और लोगों को गुमराही से ही उन्होंने किया और गोलबंद करने की कोशिश की कि लोग इस बिल के खिलाफ गोलबंद हो। चूँकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका विरोध किया, वो मैसेज एक देना चाहते थे। इसी के बाद अब शिरोमणि अकाली दल का सुर बदल गया है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल को ये लगता है कि शायद आने वाले चुनाव में उसे कहीं इसका नुकसान न पहुंच जाए, कुछ उसका वोट बैंक खिसक न जाए। इसलिए कह सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल थोड़ी दुविधा की स्थिति में है। पहले तो उसने बिल का सपोर्ट किया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध में आने के बाद अब उसमें ये कहना शिरोमणि अकाली दल का कि उस कानून में मुस्लिमों को भी साथ लिया जाना चाहिए था, मुस्लिमों को अलग कर देना ठीक नहीं है, उसकी मजबूरी को और उसकी घबराहट को समझा जा सकता है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल को लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा कहीं उठाना न पड़ जाए। इसलिए अब शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के सुर बदले हैं और वो कहने लगे हैं कि वो CAA का समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये बातें शिरोमणि अकाली दल के नेता कहने लगे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।